वीणावादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः तालशन्ना प्रयासेन मोक्ष मार्ग च गच्छति। संगीत एक उपासना है। संगीत में मन को एकाग्र करने की प्रभावशाली शक्ति है। इस कला के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 14वीं कड़ी। हम पिछली कड़ी से सवई गंधर्व महोत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवई गंधर्व महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन, वादन और नृत्य का मनोहारी संगम है। इसकी नींव भीमसेन जी ने अपने गुरु सवई गंधर्व के प्रथम स्मृति दिन पर अर्थात 2 सितंबर 1953 के दिन रखी थी। इस नींव का आधार स्तंभ था आर्य संगीत प्रसारक मंडल। किराना घराने के अध्वर्यु अब्दुल करीम खां साहेब ने वर्ष 1910 में पुणे के शुक्रवार पेट स्थित नाइकवाड़े में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। खां साहेब के पूना छोड़ने के बाद उनके शिष्य दशरथ मुळे और हरिश्चंद्र कपिलेश्वरी ने इस विद्यालय की देखभाल की। दशरथ मुळे के शिष्य डॉक्टर नाना साहेब देशपांडे की पहल और हीराबाई बड़ोदेकर, आबा साहेब मुजुमदार, आबा साहेब अत्रे, वामनराव आमोणकर, सुरेश बाबू, शिवराम पंत दिवेकर, विठ्ठलराव सरदेशमुख आदि दिग्गज संगीतज्ञों के प्रयास से आर्य संगीत प्रसारक मंडल की स्थापना 1 जनवरी 1949 में की गई। इस संस्था का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत का प्रसार करना था। हवेलियों, दरबारों में गूंजने वाला संगीत अब भारत की गलियों में गूंजने लगा था। इस संस्था के संस्थापक सदस्य थे दत्तोपंत देशपांडे, डॉक्टर नाना साहेब देशपांडे और बाला साहेब अत्रे। इनके साथ वसंतराव देशपांडे, अप्पा जळगावकर, विजय करंदीकर आदि माननीय सभासद थे। इन सभी सदस्यों के प्रयास से इस संस्था को सरकार से मान्यता भी मिली थी। सन 1950 में भीमसेन जी इस संस्था से जुड़ गए। इस संस्था में दिग्गजों का गायन प्रस्तुत होता था। रामभाऊ कुंकोलकर अर्थात सवई गंधर्व डॉक्टर नाना साहेब देशपांडे के जमाता थे। अपने गुरु द्वारा स्थापित आर्य संगीत विद्यालय, जो अब आर्य संगीत प्रसारक मंडल था, इस मंच पर उन्होंने अपनी संगीत की सेवा प्रस्तुत की थी। सन 1952 में सवई गंधर्व का निधन हुआ। भीमसेन जी और अन्य शिष्यों ने 1953 में उनकी स्मृति में पुणे के लक्ष्मी क्रीड़ा मंदिर में संगीत उत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम का कोई प्रवेश मूल्य नहीं था। क्रीड़ा मंदिर के बाहर एक पेटी रख दी गई थी और सबसे ऐच्छिक निधि देने का अनुरोध किया गया था। इस कार्यक्रम में भीमसेन जी के साथ पंडित फिरोज दस्तूर और गंगूबाई हनगल ने संगीत प्रस्तुत किया था। यह सवई गंधर्व महोत्सव का पहला कार्यक्रम था। इस समारोह की चर्चा हम अगले भाग में जारी रखेंगे। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में प्रस्तुत है राग यमन। यह एक सायंकालीन राग है। यह राग बेहद शांत है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से मानी जाती है। प्रस्तुत राग में कोमल स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता, मध्यम तीव्र स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद। इस राग में आरोह और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण। इसे रात के पहले प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस राग में ऋषभ, गंधार, पंचम और निषाद प्रमुख न्यास स्थान माने जाते हैं, यानी विश्रांति स्थान माने जाते हैं। इस राग में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम, भक्ति संगीत, गजल आदि सभी प्रकार के गीतों की रचना की गई है। कुछ संगीतज्ञ इसमें शुद्ध मध्यम का उपयोग भी करते हैं, तब इसे यमन कल्याण राग कहा जाता है। आरोह में षडज और पंचम स्वर का प्रयोग बेहद कम किया जाता है, कई बार लेकिन इसका उल्लंघन भी किया जाता है।
इसमें पुरिया कल्याण, पुरिया धनश्री आदि का समावेश है। यमन की खास बात, इसमें स्वर संवाद की कई जोड़ियां हैं, इसलिए यह राग नवनिर्माण के लिए एक चुनौती माना जाता है। अन्य रागों में अवांछित स्थान पर स्वर विश्रांति के कारण राग हानि होती है, लेकिन इस राग में प्रत्येक स्वर पर विश्रांति के कारण यह राग अधिक रंजक होता है और शायद इसीलिए इस राग में अधिक रचनाएं रची गई है। हिंदी फिल्मों के कई लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आज जाने की जिद ना करो, आंसू भरे हैं जीवन की राहें, इसी मोड़ से जाते हैं, एहसान होगा तेरा मुझ पर, घर से निकलते ही चंदन सा बदन, जब दीप जले आना, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिया ले गयो री मोरा सावरिया, पान खायो सैया हमारे। ये हिंदी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। आकाशी झेप घेरे पाखरा, कठिण 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 किती, कबीराचे विणतो शेले, कारे दुरावा, जिथे सागरा धरणी मिळते, जीव लगा कधी रे येशील तू, जीवनात ही घड़ी अशीच राहू दे। ये मराठी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग यमन। तबले पर हैं तालदास श्री गिरीश सातोनकर, तानपुरे पर हैं सुश्री दीप्ति मोडक जी, हारमोनियम पर संगत कर रही हैं सुश्री स्वरांजलि जी पाटिल। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 14वां स्वर पुष्प।
विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी आप पंडित दशरथ जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें।